हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन माय चैनल पैशनेट टेक। एक बार फिर से आप सबके सामने MCQ क्वेश्चन फॉर क्लास 9th इंग्लिश मूवमेंट चैप्टर 5 द हैप्पी प्रिंस लेकर आई हूँ। यह क्लास 9th इंग्लिश मूवमेंट बुक के हैं और ये चैप्टर 5 हैं, जिसे अभी हाल ही में मैंने क्लास में कंप्लीट कराया है और आपकी प्रैक्टिस के लिए इसके क्वेश्चंस मैं यहाँ लेकर आई हूँ। एक बार और बता दूँ बेटा, ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई थी, इसलिए मैंने इसे 2 पार्ट्स में बनाया है, क्योंकि ये चैप्टर भी लेंदी है और इसके क्वेश्चंस भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। एक बार हम अगर इन सारे MCQs को कर लेंगे तो हमें इजीली चैप्टर भी समझ में आ जाएगा। इसलिए आप बच्चों पूरी वीडियो देखें और साथ ही में इन MCQs को अपनी नोटबुक में लिख लें, अपने टीचर से चेक करा लें। जितने भी बच्चे इसे देख रहे हैं वो क्लास 9 के अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करें, जिससे उन्हें इस चैप्टर को समझने में काफ़ी आसानी रहेगी। तो चलिए बिना देर करते हुए बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चंस के साथ। और हाँ, वही मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट, चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में अपना नाम, क्लास और सेक्शन ज़रूर डालें और सभी क्वेश्चंस के रिप्लाई लाइव चैट या फिर कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। Our first question is, what did the swallow do before he fell down dead? जब सैलो यानी अबाबिल नाम का जो पक्षी मर रहा था तो उसने क्या किया? ऑप्शन ए, ही किस द हैप्पी प्रिंस ऑन हिज हैंड, उसने हैप्पी प्रिंस को उसके हाथ पर किस किया। ही टोल्ड द हैप्पी प्रिंस डैट ही वॉज गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ, उसने हैप्पी प्रिंस को बताया कि वह मृत्यु के घर जा रहा है। ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी अबव, ऊपर के दोनों ऑप्शन सही हैं। या ऑप्शन डी, ए और ए नॉर बी, ना तो ए ना ही बी। आप सभी ने इस चैप्टर को अच्छी तरह डिटेल में पढ़ा है तो आप इसके आंसर इजीली दे सकते हैं, और मैंने आपको क्लास में बताया भी था कि इसका आंसर क्या है। बिना देर करते हुए सारे बच्चे आंसर्स को लिखेंगे एंड इट्स आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी अबव। यानी जब सैलो पक्षी मरने वाला था उसने हैप्पी प्रिंस के हाथ पर किस किया और उसको ये भी बताया कि वह मृत्यु के घर जा रहा है। आई होप आपका आंसर ठीक हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, What were 2 little boys doing under the archway of a bridge? यानी दो छोटे लड़के ब्रिज के नीचे आर्कवे में क्या कर रहे थे? जब सैलो शहर के ऊपर से उड़ा था, हैप्पी प्रिंस ने उसे अपने शहर की परेशानियों को देखने के लिए बोला था, तब उसने 2 लड़कों को देखा था। वे दोनों लड़के क्या कर रहे थे? ये काफ़ी डीप क्वेश्चन है, बट आपको इसका आंसर आना चाहिए। चलिए हम ऑप्शन देखते हैं। They were lying in each other's arms to keep themselves warm. वे दोनों एक दूसरे की बाहों में लेटे हुए थे, एक दूसरे को गर्मी देने के लिए। ऑप्शन बी, they were waiting for the swallow to bring them some gold. वह सैलो का इंतज़ार कर रहे थे कुछ गोल्ड लाने के लिए। They were hungry and were begging for food. वे भूखे थे और खाना मांग रहे थे। ऑप्शन डी, they were trying to hide from the watchman. वह चौकीदार से छिपने की कोशिश कर रहे थे। इसे सोचिए और इसका आंसर दीजिए। ये लास्ट में है थोड़ा सा, और सभी को इसका आंसर देना है। यस, आई एम वेटिंग योर रिप्लाई। यस, एंड इट्स आंसर इज ऑप्शन ए, दे वर लाइंग इन ईच अदर आर्म्स टू कीप देमसेल्फ वार्म। वे एक दूसरे के बगल में लेटे थे, एक दूसरे की बाहों में, एक दूसरे को गर्म करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वर द हैप्पी प्रिंस से वॉज मोर मार्वलस देन एनीथिंग? हैप्पी प्रिंस ने किस चीज़ को ज़्यादा शानदार कहा किसी और चीज़ की अपेक्षा? द सफ़ायर इन हिज आइज, उसकी आँखों के नीलमणि को। द सफरिंग ऑफ मैन एंड वुमेन, औरत और आदमियों की परेशानियों को।
द ब्यूटीज ऑफ नेचर, प्रकृति की सुंदरता को। द ब्यूटीफुल थिंग्स इन हिज पैलेस, अपने राज्य की सुंदर चीज़ों को। तो आप जानते हैं हैप्पी प्रिंस का नेचर भी आपको पता होगा, उसके लिए क्या चीज़ ज़्यादा शानदार थी अन्य चीज़ों की अपेक्षा। सब लोग कमेंट में आंसर लिखिए। एंड आंसर इज यस, ऑप्शन बी, द सफरिंग ऑफ मेन एंड विमेन, यानी मनुष्य की, औरतों की जो परेशानियां थी वो हैप्पी प्रिंस के लिए ज़्यादा शानदार थी अन्य बहुमूल्य चीज़ों की अपेक्षा। Now, question number 4. Whom did the Happy Prince send his second sapphire for? हैप्पी प्रिंस ने अपना सेकंड सफ़ायर किसको भेजा, यानी जो उसका नीलमणि था दूसरी आंखों का, वो उसने किसको भेजा। फॉर द पुअर मैच गर्ल, गरीब माचिस बेचने वाली लड़की को। फॉर द पुअर सीमस्ट्रेस, एक गरीब दर्जिन को। फॉर द पुअर प्ले राइट, एक गरीब नाटककार को। फॉर द मेयर ऑफ द सिटी, या सिटी के मेयर को। आप सबको पता है हैप्पी प्रिंस के पास 3 बहुमूल्य वस्तु थी, एक उसकी रूबी थी, 2 सफ़ायर थे, उसने लोगों की भलाई के लिए उनको दे दिया। लेकिन यहाँ क्वेश्चन है कि जो उसका सेकंड सफ़ायर था वो उसने किसको दिया। अगर आपने चैप्टर अच्छी तरह पढ़ा है तो आप इसका आंसर इजीली दे देंगे। वैसे इसकी डिटेल वीडियो भी मैं बनाऊंगी जल्दी। यहाँ आपको आंसर देना है एंड इट्स आंसर इज यस, ऑप्शन ए, द पुअर मैच गर्ल, यानी जो माचिस बेचने वाली लड़की थी उसको हैप्पी प्रिंस ने अपना सेकंड सफ़ायर दिया। क्यों दिया? क्योंकि जो उसकी मैचिस थी, उसकी माचिस थी, वो नाले में गिर गई थी और वो रो रही थी। क्यों रो रही थी? क्योंकि जो उसका पिता था वो निर्दयी था और उसको बिना पैसे वापस लिए अगर वो जाती तो उसे पीटता। इसलिए हैप्पी प्रिंस ने अपना सेकंड सफ़ायर उस पुअर मैच गर्ल को दे दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5. What did the happy prince say about the sapphires in his eyes? हैप्पी प्रिंस ने जो उसकी आंखों में सफ़ायर्स लगे थे, नीलमणि लगी थी, उनके बारे में क्या कहा। ऑप्शन ए, ही सेड दे वर रेयर सफ़ायर्स, उसने कहा यह रेयर अमूल्य सफ़ायर्स हैं। ही सेड दैट दे वर ब्रॉट आउट ऑफ इंडिया 1000 years ago, उसने कहा यह इंडिया से बहुत सालों पहले लाए गए थे। ऑप्शन सी, बोथ आ और बी अबव, यानी कि दोनों ऑप्शन ठीक हैं। या ऑप्शन डी, नाइदर ए नॉर बी, ना तो ए सही है ना ही बी सही है। ये बात हैप्पी प्रिंस ने सैलो से कही थी और इन दोनों चारों ऑप्शंस में जो ऑप्शन सही है वो आपको बताना है। एंड आई एम वेटिंग योर आंसर। यस यस, ऑप्शन सी, बोथ आ और बी अबव, यानी दोनों ऑप्शन ए और बी ठीक हैं। वे रेयर सफ़ायर्स भी थे और उनको इंडिया से बहुत सालों पहले लाया गया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट वाज द ट्रबल विद द प्ले राइट? प्ले राइट के संग क्या परेशानी थी। ऑप्शन ए, ही वॉज सिक, वह बीमार था। ऑप्शन बी, ही वॉज कोल्ड एंड हंग्री, वह बहुत ठंडा और भूखा था। ऑप्शन सी, ही वॉज डल एंड बोरिंग, वह डल और बोरिंग था। ऑप्शन डी, ही हैड नो वर्क टू डू, या उसके पास काम करने के लिए कोई भी काम नहीं था। सबको पता है, मैंने क्लास में डिटेल में बताया भी है कि जो प्ले राइट था, नाटक लिखने वाला, उसको क्या परेशानी थी। आप सभी आंसर दीजिए, मैं आपके आंसर का इंतज़ार कर रही हूँ। और बच्चों, ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है, इसलिए इसमें केवल मैंने 12 क्वेश्चंस लिए हैं, बाकी के अनदर क्वेश्चंस मैंने दूसरी वीडियो में लिए हैं। ये इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, इसलिए आप इसे पूरा देखिए। उसके बाद सेकंड पार्ट ज़रूर देखेंगे, क्योंकि इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। चलिए इसका आंसर दीजिए। एंड इट्स आंसर इज ऑप्शन बी, ही वॉज कोल्ड एंड हंग्री, वह बहुत ठंडा और भूखा था, इसीलिए वह अपना काम नहीं कर पा रहा था, जो कि उसे डायरेक्टर को एक नाटक लिख के देना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 7.
वाई वॉज द बॉय टॉजिंग ऑन द बेड। जो लड़का था, सीमिस्ट्रेस का लड़का था, वो बेड पर क्यों उलट पुलट रहा था, बार बार पलट रहा था। आपको इसका आंसर देना है। ऑप्शन ए बिकॉज ऑफ फीवर, बुखार की वजह से। ऑप्शन बी बिकॉज ऑफ हंगर, भूखा रहने की वजह से। ऑप्शन सी बिकॉज ऑफ कोल्ड, ठंड की वजह से। ऑप्शन डी बिकॉज ऑफ थ्रस्ट, यानी प्यासी रहने की वजह से। सभी लोग इसका आंसर दीजिए। यस, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। यस, सभी को पता है कि क्या है इसका राइट आंसर। यस, आंसर इज ऑप्शन ए बिकॉज ऑफ फीवर, यानी उस लड़के को बहुत तेज़ बुखार था, इसलिए वह बार बार करवटें बदल रहा था। और क्या मांग रहा था, आप सब कमेंट में लिख के बताएंगे कि सीमिस्ट्रेस यानी लेडी टेलर का जो लड़का था वो बार बार किस चीज़ की डिमांड कर रहा था। और यहाँ सही आंसर ऑप्शन ए बिकॉज ऑफ फीवर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, वेयर डिड द लिटिल सैलो टेक द रूबी टू। लिटिल सैलो जो रूबी था वो कहाँ लेकर गया। टू द पैलेस, राजमहल में। टू द सीमिस्ट्रेस हाउस, दर्जिन के घर पर। टू इजिप्ट, मिस्र में। या नाउवेयर, या कहीं भी नहीं। आपको पता है कि सैलो ने जब सीमिस्ट्रेस के लड़के को बुखार में तड़पते हुए देखा था और वो ऑरेंज की डिमांड कर रहा था, तब हैप्पी प्रिंस ने अपना रूबी कहाँ भेजा था। और इसका आंसर है यस, ऑप्शन बी सीमिस्ट्रेस हाउस। हैप्पी प्रिंस ने अपना रूबी यानी अपनी तलवार में लगी हुई मूठ में से जो रूबी था वो सीमिस्ट्रेस के हाउस में भेजा था। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज द हैप्पी प्रिंस आस्क द लिटिल सैलो टू टेक टू द पुअर लेडी। यानी हैप्पी प्रिंस ने लिटिल सैलो को उस पुअर लेडी को देने के लिए क्या कहा। एन ऑरेंज, सफायर्स, अ रूबी, अ बैग ऑफ कॉइन्स। ये सही है कि जो पुअर लेडी थी उसका लड़का ऑरेंज मांग रहा था, परंतु आपको इसका आंसर सही देना है। और इसका आंसर है यस, इट्स आंसर इज ऑप्शन ए नो, ऑप्शन बी नो, ऑप्शन सी yes, option C is the right answer of this question. Now question number 10, what was the profession of the woman who was sitting in her cottage with prickled hands। जो लेडी अपने घर में बैठी हुई थी और छिदे हुए हाथों से याद है, बिंदे हुए हाथों से, मतलब उसके हाथ में सुई से बिंदे हुए बहुत सारे छेद हो रहे थे, क्योंकि वो लगातार क्या करती थी, सिलाई करती थी। और यहाँ उसका प्रोफेशन पूछा गया, यानी उसका काम पूछा गया क्या है। ऑप्शन ए सीमस्ट्रेस, वे सिलाई दर्जन थी। ऑप्शन बी केक मेकिंग, वे केक बना रही थी। ऑप्शन बी 4 वुमेन, वे 4 वुमेन थी। या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई नहीं। और सबको एक्सप्लेनेशन से पता ही चल गया होगा कि वो क्या थी। एंड इट्स आंसर इज यस, ए सीमस्ट्रेस, यानी वो लेडी टेलर थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डिड हिज कोर्टियर्स कॉल हिम व्हेन ही वाज अलाइव। यानी जब वह जिंदा था तो उसके दरबारी उसको क्या बुलाते थे। ऑप्शन ए द हैप्पी प्रिंस, खुशहाल राजकुमार। ऑप्शन बी महाराजा। ऑप्शन सी युवराज। ऑप्शन डी लॉर्ड। आप सबको पता है ये हैप्पी प्रिंस की स्टोरी है और ये क्वेश्चन किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये टाइटल ही इस क्वेश्चन पर आधारित है। सबको पता चल गया होगा कि वो कोर्टियर्स उसको क्या कह के बुलाते थे। यस, इट्स आंसर इज ए हैप्पी प्रिंस, यानी द हैप्पी प्रिंस कहकर बुलाते थे। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन
इसके बाद भी इसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको दूसरे पार्ट में दूंगी, आप उसको ज़रूर देखिएगा। पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। वाई वॉज द हैप्पी प्रिंस वीपिंग? हैप्पी प्रिंस क्यों रो रहा था? टू सी द कंडीशन ऑफ हिज स्टैचू, उसके अपने स्टैचू की कंडीशन देख के। ऑप्शन बी, टू सी द सोरो एंड सफरिंग ऑफ द पीपल ऑफ हिज टाउन, अपने नगर के लोगों की कठिनाइयाँ और परेशानियाँ देखकर। ऑप्शन सी, टू सी हिज अगली बॉडी, अपनी अगली बॉडी को देखकर, या नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई भी नहीं। जब सैलो उसके पास आया और वो वहाँ पर बैठा था तो हैप्पी प्रिंस रो रहा था। तब सैलो ने उससे पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो? तो इस क्वेश्चन का रिप्लाई हैप्पी प्रिंस ने दिया था और इसका आंसर है ऑप्शन बी, टू सी द सॉरोज एंड सफरिंग ऑफ द पीपल ऑफ हिज टाउन। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आए होंगे, लेकिन अभी कुछ क्वेश्चंस और हैं जो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दूंगी, क्योंकि जब 10 मिनट से ज़्यादा की वीडियो हो जाती है तो बच्चे इसे देखते नहीं हैं, जबकि ये महत्वपूर्ण होता है कि बच्चे सारी वीडियो को देखें। और इन वीडियो में मैं इसलिए पिक्चर भी लगा देती हूँ जिससे आप बोर ना हो। ये वीडियो के जो पिक्चर्स हैं वो कभी कभी क्वेश्चन से रिलेटेड होती हैं और कभी कभी आंसर से। तो वेट एंड वॉच फॉर नेक्स्ट पार्ट, स्टे ट्यून्ड इन नेक्स्ट पार्ट। जल्दी मैं इसकी सेकंड पार्ट की वीडियो लेके आऊँगी। जब तक आप इन वीडियो को एक बार देखें दोबारा से और इसके क्वेश्चंस अपनी नोटबुक में ज़रूर लिखें। बाय बाय, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट से।